ऑफ पार्टिकल्स में, है ना, हमें जानना है रिफरेंस फ्रेम के बारे में। ठीक है, तो रिफरेंस फ्रेम क्या होता है, यानी पढ़े थे मोशन में 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के फॉर्म में। ठीक है, तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के फॉर्म में यानी कोई पार्टिकल्स है और उसके मोशन को जानने के लिए उसके मतलब रिलेटिव में क्या होना चाहिए, रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर को, ठीक है, एक पोजीशन बताने के लिए हमें रिफरेंस फ्रेम की ज़रूरत होती है, नीड होती है। ठीक है, तो मेन बतलाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी कंडीशन को जानने के लिए हमें वी नीड टू रिफरेंस फ्रेम। ठीक है, और यह रिफरेंस फ्रेम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के फॉर्म में होते हैं। समझिए, तो यहाँ लिखेंगे टू फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर we need reference frame। रेफरेंस लिख दिए, फ्रेम छूट गया है। ठीक है, फ्रेम हो गया। टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर वी नीड रेफरेंस फ्रेम, इट इज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। रेफरेंस फ्रेम लिखेंगे रेफरेंस यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस फ्रेम इज रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर फॉर मोशन स्टेट्स ऑफ पार्टिकल्स। यानी कोई भी अब ऐसे ऑब्जेक्ट है और जो मोशन की कंडीशन में होते हैं वह रिलेटिव होते हैं ऑब्जर्वर के साथ, उसमें रेफरेंस फ्रेम है और रेफरेंस फ्रेम की हमें पोजीशन जानने के लिए ज़रूरत होती है। यानी मेन इसका यूज होता है ना पार्टिकल्स के पोजीशन जानने के लिए, और इसका यूज हम एक 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के फॉर्म में करते हैं। जैसे 2 डायमेंशन, ठीक है, एक्स वाई, और 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, है ना, ये कोऑर्डिनेट को शो करेगा, ये मतलब लीनियर। ठीक है, और ये हो गया 3 डायमेंशन फॉर्म में, प्लेन फॉर्म में। तो ये हो गया डिफरेंस फ्रेम। नेक्स्ट में अब हम चलेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि 9th में पढ़े थे, है ना, फिर एक बार इसको रिपीट कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। रेफरेंस फ्रेम तो हो गया, है ना, समझ गए ना। अब हमें जानना है क्या, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, ये वर्ड जो है ना, क्या होता है, डिस्प्लेस जो प्लस मेंट से बनता है। यानी डिस्प्लेस का मतलब हो गया अलग पार्ट्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमें क्या करना है, इसमें 1 डायमेंशन फॉर्म में जाना है, यानी एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। ठीक है, समझने के लिए क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे इस तरह का, और यहाँ पर पोजीशन हो गया पार्टिकल्स का, ओ दे दिए, यहाँ पर दे दिए नाम पी दे दिए। ठीक है, यहाँ पर है इस पॉइंट पे पार्टिकल्स ए के लिए पोजीशन शो करेगा और यहाँ बी के लिए, है ना। अब ओ से पी तक का डिस्टेंस मान लिया सपोज डेट में
यह क्या हुआ, पार्टिकल्स का x2 हो गया, ठीक है, ध्यान में रखना है ये। और इसे OA है ना, OA कंडीशन के लिए इसका हो गया x1, तो पूछा जाएगा AB का क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखते हैं O से B तक का जो होगा ना कंडीशन, ठीक है, O से ये P को भी हटा देते, BA तक रहने देंगे। तो कहने का मतलब है अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये टोटल जो हुआ है यहाँ पर, ये O से लेकर और B तक, ठीक है, और B तक हो गया, और O से A पॉइंट तक जो किया गया है, यह हो गया डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, तो मेजरिंग का काम कर रहा है, यानी A से B तक का क्या कर रहा है, मेजरिंग, और शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, हाँ 11th में एक चीज और ध्यान देना है, जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं ना, जैसे हम लोग 10th में पढ़े हैं तो D से या S देते हैं नाम, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल्टा का यूज करेंगे। डेल्टा मतलब ट्रायंगल की तरह डेल्टा, अगर x पे आया क्वेश्चन तो डेल्टा x, इसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना डेल्टा x, तो x2 यानी टोटल माइनस इनिशियल वाले जो है x1, तो ये हमारा निकल जाएगा डेल्टा x, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट मीन्स to measure यानी डिस्प्लेसमेंट का जो मीन्स होता है, यानी अर्थ जो होता है ना, वह होता है कि आप पार्टिकल्स का पोजीशन को मेजर करना, ठीक है। यानी पार्टिकल्स कहाँ है, ए और बी पे है, तो इसको क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है, यह हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द पार्टिकल, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द particles is known as displacement, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं ना, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों फिक्स है, ठीक है, टू मेजर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस। The SI unit of displacement, the SI unit of displacement is मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर, सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी जब इसका यूज हम सेंटीमीटर और मीटर का करेंगे, यानी क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है, उसमें यूज करेंगे, लेकिन मेन तौर पे हम बोलेंगे तो मीटर बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब नेक्स्ट में हमें जानना है क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी सिंपल सी हम लोग पढ़ गए 9th क्लास में, ठीक है। तो हमारा जो ये सिलेबस है इसमें हमें पढ़ना है, इसमें एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला के बारे में जानकारी लेंगे, यानी सम फॉर्मूला रिलेटिंग लिमिट, यानी लिमिट से जो रिलेटेड है उस लिमिट के बारे में भी जानेंगे, फिर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो अब हमें ये मोशन में क्या करना है, ये कुछ फॉर्मूला के बारे में जानकारी कर देनी है, ठीक है। तो लिखेंगे सम फॉर्मूला यानी सम फॉर्मूला रिलेटिंग लिमिट्स, जो लिमिट से रिलेटेड है, ठीक है। लिमिट हमें पढ़ना है, इसमें खासकर मैथ पढ़ना है, लेकिन क्या है कि इसमें यूज आएगा, ये क्या कहते हैं, अभी मोशन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना काइनेमेटिक्स, इसमें इसका यूज है। तो सम फॉर्मूला रिलेटिंग लिमिट, तो लिमिट की कंडीशन में क्या होता है, जैसे सपोज ये एक फॉर्मूला है लिमिट, ठीक है। यहाँ लिखा रहेगा साइन थीटा बाई थीटा, और यहाँ दिया रहेगा लिमिट में थीटा टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो ये अगर इस कंडीशन में दिया रहेगा ना, तो इसका वैल्यू याद रखना है 1 होता है। फिर दिया रहेगा cos थीटा और लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, तो इसका भी वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। फिर है थर्ड में है दिया रहेगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, तो टेन थीटा बाई थीटा, तो इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला इस फॉर्म में रहेगा तो समझना है 1 वैल्यू। नेक्स्ट है यह रहेगा लिमिट, ठीक है, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a, तो यहाँ दिया रहेगा x टेंडिंग टू a, यानी a पर है, तो लिखेंगे इसको n a पावर n माइनस 1, ठीक है। अगर इस कंडीशन में दे दिया गया तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला का यूज कर देना है, और इसको पढ़ेंगे कैसे, टेंडिंग टू पढ़ेंगे, x टेंडिंग टू a है ना, x टेंडिंग टू a थीटा टेंडिंग टू a, ठीक है। और यह है रिलेशन फंक्शन, ये सब मैथ में पढ़ना है तो उसमें है रिलेटेड है, लेकिन अभी जो हमारा फिजिक्स में यूज होगा एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसमें हमें हो सकता है इसका यूज आएगा, है ना, थोड़ी बेसिक, ठीक, मिटा दे।